का ध्यान करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और श्वासों को बाहर छोड़ते हुए ओम की ध्वनि। ओ। 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 ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओ शांति शांति शांति। ओम सभी को पुनः प्रणाम। चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं। आज हमने सुबह आपको दीदी ने बताया था कि कैसे आसन में बैठना है, आपको कैसे योग करना है। सबसे पहले बताया था कि जिसके अगर घुटनों में दर्द है तो वो अपने पैरों को पूरा फैला करके बैठ सकते हैं, उसको दंडासन कहते हैं। पैरों को सीधे फैला देते हैं तो वो कहलाता है दंडासन। तो आप उसमें बैठ सकते हैं। जबरदस्ती जिनके घुटनों में दर्द है, आप घुटनों को नहीं मोड़िएगा, ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे आपके दर्द अपने आप ही, आप योग आसन करते रहेंगे धीरे धीरे, तो आपकी समस्याएं धीरे धीरे खुद ही कम होती रहेंगी। और जो चीज आप जबरदस्ती, कुछ भी नहीं करना है, कोई भी आसन जबरदस्ती नहीं करना है, लेकिन आसनों को छोड़ना भी नहीं है। आपको आसनों को करते रहना, उसको करने की एक्टिंग करनी है। इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे घुटनों को मोड़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके, पूरा कस के मोड़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके उनको हिलाते रहेंगे, मूवमेंट करते रहेंगे, तो आपके घुटने स्वतः ही आपके ठीक से धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। एक आध महीने के अंदर तो बहुत फर्क पड़ जाता है। और जिनके घुटने पूरे मुड़ नहीं पाते, वो सीधे करके करेंगे तो वो कहलाता है दंडासन। उसमें बैठ के आप आसन कर सकते हैं। और किसी भी आसन में बैठते हैं तो सबसे पहले आपको अपने नीचे कोई एक गर्म आसन बिछाना चाहिए। प्राणायाम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, आप योगा मैट बिछा लीजिए या कोई मैट बिछा लीजिए। बिना कुछ बिछाए आपको योग नहीं करना है। इससे आपकी अर्थिंग होती है और आपको वो लाभ नहीं मिल पाता है। आपकी एनर्जी जो होती है वो वेस्ट जाती है, आपको वो लाभ नहीं मिल पाता जो आपको मिलना चाहिए। किसी ने लिखा आवाज नहीं आ रही। मैंने दो फोन लगा रखे हैं, दूसरे फोन में अच्छी आवाज है। जिनके यहाँ आवाज नहीं आ रही, अपना चेक कर लीजिए नेटवर्क, या अपने फोन की आवाज को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसीलिए दो फोन लगा के रखे हैं। तो ये है, एक ऐसे किसी भी मोटे आसन पर बैठना है और खुली स्वच्छ हवादार जगह में बैठने की कोशिश कीजिए जब आप योग प्राणायाम करते हैं। और कोशिश कीजिए आपके वस्त्र ढीले हों और अच्छे हों। अच्छे मतलब सलीकेदार हों। आप योग की क्लास में आते हैं तो आपके वस्त्र सलीकेदार होना चाहिए और ढीले ढाले होने चाहिए, जिनसे आप आसन कर सकें और ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर में ठीक से हो पाए। ये तो बताया था। और इसके अलावा आपका आसन बताया, जिसके घुटनों में दर्द है तो वो दंडासन में बैठ सकते हैं सीधे पैरों को करके, वो कहलाता है दंडासन। उसके बाद दूसरा आसन कहलाता है सिद्धासन। एक पैर आप अपने बाएं पैर को मोड़ेंगे और अपने एनएस के पास लगाएंगे और दाहिना पैर उसके ऊपर रख देंगे, तो वो सिद्धासन कहलाता है।
उसमें बैठ सकते हैं। जिनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनके घुटनों में दर्द नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस आसन में बैठ करके आप योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं। इसके अलावा तीसरा कहलाता है वज्रासन। वज्रासन दोनों पैरों को मोड़ करके, दीदी ने सुबह आपको दिखाया था कि दोनों पैरों को मोड़ करके पीछे अपनी एड़ी पंजे के ऊपर बैठते हैं, तो वो वज्रासन कहलाता है। उसमें बैठ के भी योग कर सकते हैं। वज्रासन करने से आपकी पाचन क्रिया ठीक से काम करती है, एक्टिवेट होती है, आपका भोजन अच्छे से पाचन होता है। और वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसको आप भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं। भोजन करने के बाद आप उस आसन में बैठते हैं तो आपके भोजन का पाचन अच्छे से होता है। इसके बारे में विस्तार से आपको बाद में फिर इसके लाभ भी बताएंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि आपको किस किस आसन में बैठना है। इसके बाद आता है पद्मासन। आपने अपना बायां पैर मोड़ करके अपने एनएस के पास लगाया, उसके बाद दूसरा पैर उसके ऊपर मोड़ करके लगा देते हैं, वो पद्मासन कहलाता है। एक पैर मोड़ करके, सॉरी, एक पैर, अपना बायां पैर मोड़ करके दाहिने पैर की थाइस के ऊपर रख देंगे, और फिर दाहिना पैर मोड़ करके बाएं पैर की थाइस के ऊपर रख देंगे। तो ये आपका कहलाता है पद्मासन। पद्मासन, अब जिनके पैरों में दर्द है तो वो पद्मासन नहीं कर सकते, उनको फिर करना भी नहीं है जबरदस्ती। छोटी उम्र से अगर आप लगातार करते रहते हो तो एक आपकी प्रैक्टिस बनी रहती है, और लगातार कुछ देर, कुछ लोग कुछ देर बैठ पाते हैं उसमें, कुछ थोड़ी और ज्यादा देर तक बैठ पाते हैं। प्रैक्टिस करके आपको जितनी देर सुविधा होती है उसमें बैठिए। और जो पद्मासन में बैठ सकते हैं, शुरू से अगर बैठने की आदत है और बैठ सकते हैं, तो ऐसे लोगों को कभी घुटने में दर्द नहीं होता, घुटनों का, पैरों का दर्द नहीं होता है। लेकिन जिनके दर्द है तो वो ध्यान रखना कि वो न बैठे जबरदस्ती। पता लगा और ज्यादा दर्द हो गया, वो नहीं करना है। फिर आता है सुखासन। पालथी मोड़ के आराम से जिसमें बैठते हैं उस आसन में आप बैठ सकते हैं। इस तरह से किसी भी एक आसन में आप अपना योग करते समय बैठ सकते हैं जिसमें आपको सुविधा होती है। महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात स्थिर होकर के सुखपूर्वक जिसमें बैठा जाए वही आसन सही है। आप जिसमें लंबे समय तक बैठ सकते हैं स्थिर होकर के सुखपूर्वक आराम से, उस आसन में बैठ के आप योग कीजिए अपनी अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार। ये आपको बताया आसनों के बारे में। इसके बाद दीदी ने बताया था आपको मुद्राएं, कि किस किस मुद्रा में कैसे आपको बैठना है। आपको मुद्राओं का हमारे शरीर में विशेष महत्व है। मुद्राओं के लिए कहा जाता है नास्ति मुद्रा समम किंचिदम सिद्धिदम क्षिति मंडलम, अर्थात इस पृथ्वी मंडल पर मुद्राओं के बराबर बड़ी सिद्धि और कोई नहीं है। जो नोट कर रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। चलिए, श्लोक श्लोक आप लोग लिखना चाहें तो अलग बात है। नास्ति मुद्रा समम सिद्धिदम, नास्ति मुद्रा समम किंचिदम सिद्धिदम क्षिति मंडलम, अर्थात इस पृथ्वी मंडल पर मुद्राओं के बराबर बड़ी सिद्धि और कोई दूसरी नहीं है। मुद्राएं इतनी ज्यादा लाभदायक हैं, बहुत सरल है, बहुत सहज है, लेकिन बहुत ज्यादा लाभदायक है। जैसे कहते हैं ना, देखन में छोटे छोटे लगे, घाव करे गंभीर। अब आपने पढ़ाई जब करी थी उस समय बिहारी के बारे में पढ़ा होता, तो बिहारी के दोहे पढ़े होंगे, तो उसमें बिहारी किसी छोटी सी चीज का विशेष महत्व होना, ज्यादा महत्व होना, ज्यादा लाभदायक होना, ये इसका अर्थ है। तो यही मुद्राओं के बारे में कहा जाता है। हमारा पूरा शरीर 5 तत्वों से बना है, और हमारा पूरा शरीर 5 तत्वों से बना है, और हमारा पूरा ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना है। और हमारा हाथ जो है इन 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। ये पूछी पूरी 5 उंगलियां हैं, ये आपके 5 तत्वों की का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारा अंगूठा वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, इसको नोट कर लीजिए। सॉरी, अंगूठा जो है अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, और तर्जनी उंगली वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तर्जनी उंगली वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, और ये मध्यमा उंगली है, ये शून्य आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। फिर आपकी अनामिका उंगली है, ये आपका पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। छोटी उंगली कनिष्ठा जिसको बोलते हैं,
ये आपका जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। ये पांचों तत्व हमारे पूरे ब्रह्मांड में भी विद्यमान है, और यही पांचों तत्व, इन पांचों तत्वों से हमारा पूरा शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, ये कहा जाता है। इन्हीं पांच तत्वों से हमारा पूरा शरीर बना है, और इन्हीं पांच तत्वों से हमारा पूरा ब्रह्मांड की रचना हुई है। जो जो कुछ हमारे इस यूनिवर्स में है, वही सब कुछ हमारे अंदर भी है। लेकिन आवश्यकता है कि उसे हम किस प्रकार ले पाते हैं और कैसे उसे ग्रहण कर पाते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। अब इसके बारे में आपको बताती हूँ, मुद्राएं किस तरीके से आपको लाभ देती हैं। देखिए, पांच तत्व तो मैंने बताए। अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तर्जनी उंगली वायु तत्व का, फिर बीच की उंगली आपका शून्य या आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, और ये अनामिका उंगली पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व कर रही है, और छोटी उंगली आपका जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इन पांच तत्वों से हमारा पूरा शरीर बना है, और इन्हीं से पांच तत्वों से पूरा ब्रह्मांड की रचना हुई है। अब तर्जनी उंगली को अपने अंगूठे के मूल पर ऐसे लगाते हैं, ये ऐसे नीचे लगा देते हैं, जड़ पर ऐसे लगा देते हैं, तो ये कहलाती है वायु मुद्रा। ऐसे दोनों हाथों में कर सकते हैं ऐसे, ये देखिए ऐसे करके मेरे हाथ आपको दिख रहे हैं, ये वायु मुद्रा कहलाती है। गैस, एसिडिटी, कब्ज की समस्या, या आपके जोड़ों में दर्द है, तो उन सबको दूर करती है। किसी भी मुद्रा में आपको 5 से 10 मिनट लगातार बैठना होता है, और 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी देर आप बैठना चाहें, जितना ज्यादा आप बैठ सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। थोड़ा कोशिश कीजिएगा, जब आप मुद्राओं में बैठते हैं तो उस समय आपका पेट खाली होना चाहिए। अगर आपका पेट खाली रहेगा तो उस समय आपकी ये मुद्राएं ज्यादा असर करती हैं आपके शरीर के दोषों को ठीक करने के लिए। तो मैंने बताया वायु मुद्रा गैस, एसिडिटी, और इसके अलावा आपके जोड़ों का दर्द, इस सब की समस्याओं को दूर करता है, और वायु संबंधी विकारों को दूर करने के लिए वायु मुद्रा लाभदायक है। ये वायु मुद्रा हो गई। फिर अंगूठे को अपनी तर्जनी उंगली के टॉप में लगाते हैं। अभी लगाया था तर्जनी उंगली को अंगूठे के नीचे मूल में, लगाया था जड़ में। अब इसके टॉप में अंगूठे को तर्जनी उंगली के टॉप में लगाते हैं, तो ये कहलाती है ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। नोट कर लीजिए, अंगूठे को तर्जनी उंगली के टॉप में लगाते हैं, तो ये आपकी ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा कहलाती है। ये मुद्रा आपके मस्तिष्क संबंधी सभी समस्याओं को दूर करती है। आपका ब्रेन शार्प होता है, आपको रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत अच्छी है। किसी को डिप्रेशन है, सिर दर्द रहता है, और माइग्रेन की समस्या है, तो आप इस मुद्रा में बैठिए, और इसको प्राणायाम करते समय आप इस मुद्राओं में बैठते हैं तो आपको दुगना लाभ होता है। प्राणायाम का लाभ भी होता है, और मुद्रा का भी लाभ होता है। इसके अलावा हमारी मस्तिष्क में जो पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो एक्टिवेट होती है इस मुद्रा में बैठने से। मस्तिष्क संबंधी सभी समस्याएं दूर होती है। किसी को चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता है, गुस्सा ज्यादा आता है, भूलने की समस्या है, या किसी को नींद नहीं आती है, तो उसके लिए भी ये मुद्रा लाभदायक है। और उसके अलावा आपको ध्यान लगाने के लिए, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा इसीलिए इसको कहा जाता है, ध्यान लगाने के लिए, ध्यान में बैठने के लिए ये मुद्रा लाभदायक है। क्योंकि जब हमारे ऋषि मुनि इसी मुद्रा में बैठ करके ध्यान लगाया करते थे, आपने देखा होगा, इसी मुद्रा में बैठ के ध्यान लगाते थे, तपस्या करते थे, और इसी मुद्रा में बैठ करके उन्होंने तप करके हमारे वेद ग्रंथों की भी रचना करी है। अलग अलग खोज भी उन्होंने, अलग अलग आविष्कार भी उन्होंने बताए हैं इसी मुद्रा में बैठ करके। और इन सब मुद्राओं के बारे में या हमारे योग के बारे में अलग अलग दर्शनों की रचना भी उन्होंने इन मुद्राओं में बैठ करके, ध्यान पूर्वक बैठ करके, अपने माइंड को कंसंट्रेट करके ही ये हमें ये अपना उपहार दिया है, ज्ञान का भंडार दिया है।
जिससे हम आज लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे वेद है, हमारे पुराण है, और इसके अलावा ये मुद्रा बच्चों का ब्रेन शार्प करने के लिए, बच्चों का ब्रेन शार्प शार्प करने के लिए भी लाभदायक है। किसी ने लिखा है कि आप दिख नहीं रहे हैं। मेरे ख्याल से मेरा वीडियो पूरा साफ आ रहा है, मैंने दूसरा फोन भी लगा रखा है, उसमें साफ आ रहा है। किसी को मैं दिख नहीं रही हूँ या किसी के यहाँ आवाज कम आ रही है, तो आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। जहां पर आपका नेटवर्क अच्छा काम कर रहा है वहां चले जाइए। अब जरूर मेरा वीडियो चला गया किसी कारण से, मैं देखती हूँ क्या हुआ। आ गया। तो इसका ध्यान रखिए थोड़ा सा। चलिए, ये मैंने बताया ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा के बारे में। इसके बाद आता है चलिए थोड़ा नीचे कर लिया, आपको पूरा दिख जाएगा। अब आती है तीसरी तीसरी उंगली आपकी है, इसको ऐसे अंगूठे के मूल में लगा देते हैं। शेष तीन उंगलियां आपकी खड़ी रहेंगी ऐसे करके, ये खड़ी रहेंगी। ये आपकी शून्य मुद्रा कहलाती है। शून्य मुद्रा या आकाश मुद्रा कहलाती है। ये शून्य तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। आकाश मुद्रा या शून्य मुद्रा कहलाती है। ये आपके नाक कान गले संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए लाभदायक है। और आकाश तत्व आपके शांति देने का, शांति का प्रतीक भी है। आपको शांति की खोज है, कभी शांत मुद्रा में आप बैठना चाहते हैं तो इस मुद्रा में बैठ जाइए। आपको रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत लाभदायक है। ये मैंने बताया ऐसे, आपको दिख रहा होगा। अंगूठे के मूल में अपनी इस उंगली को ऐसे लगा दीजिए, तो ये शून्य मुद्रा कहलाती है। ऐसे कर लेते हैं आकाश मुद्रा या शून्य मुद्रा, आप जैसे बैठना चाहें। ये देखिए, शेष तीन उंगलियां आपकी खड़ी रहेंगी। इसके बाद आता है पृथ्वी मुद्रा। अंगूठे को अपनी जो अनामिका उंगली है उसके टॉप में लगाइए। ये मैंने बताया था पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, इसके टॉप में लगाते हैं तो ये आपकी बनी पृथ्वी मुद्रा। शेष तीन उंगलियां आपकी ऐसे सीधी हैं, ये पृथ्वी मुद्रा कहलाती है। ये आपका वेट का बैलेंस करती है। किसी का अगर वेट ज्यादा है तो वो कम होगा, क्योंकि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है ये मुद्रा, और आपका वेट बैलेंस करती है। किसी का वेट ज्यादा है तो कम होगा, और किसी का वेट अगर कम है तो ज्यादा होगा, उसको ज्यादा करने में मदद करेगी। तो इसलिए आपका वेट बैलेंस, वेट जितना होना चाहिए उसको बनाने में ये मदद करती है पृथ्वी मुद्रा। इसको नोट कर लीजिए आप। फिर अगली मुद्रा आपको बताती हूँ। इसके बाद आता है आपकी छोटी उंगली है, कनिष्ठा उंगली, उसको अंगूठे के टॉप से लगाइए। शेष तीन उंगलियां आपकी बीच की सीधी रहेंगी। ये आपकी वरुण मुद्रा कहलाती है। ये है वरुण मुद्रा। ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। आपकी यूरिन संबंधी समस्याओं को दूर करती है। पुरुषों की प्रोस्टेट की समस्या है तो उसके लिए लाभदायक है। महिलाओं को यूरिन की समस्या, यूट्रस की समस्या और गर्भावस्था संबंधी समस्याएं हैं तो उनको ठीक करने के लिए लाभदायक है। यूरिन यूट्रस की समस्याओं को दूर करती है। इसके अलावा किसी को, बच्चों को रात को, जो बच्चे बेड पर बाथरूम कर देते हैं तो यूरिन कर देते हैं, तो उनकी ये छोटी उंगली के टॉप को ऐसे दबाइए। आप बैठ करके उनकी छोटी उंगली के टॉप को 10-10 मिनट रोज दबाइए तो उनको लाभ होगा। किसी को ज्यादा दिक्कत है, किसी बच्चे को थोड़ी ज्यादा उम्र हो जाती है उसके बाद भी वो बेड पर वॉशरूम करते, सुसु करते रहते हैं, यूरिन करते रहते हैं, तो उसको आप ऐसे करके दिन में 2 बार भी दबा सकते हैं ऐसे, तो उनको लाभ होगा। और किसी को बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी लाभदायक है। आप छोटी उंगली को ऐसे दबाइए या इस मुद्रा में बैठिए। ये आपकी कहलाती है वरुण मुद्रा, जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, और यूट्रस और यूरिन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करती है। ये मैंने बताया आपको। ये मुद्राएं हो गई। इसके बाद आता है बीच की आपकी दो उंगलियां हैं, ये बीच की दो उंगलियां हैं। छोटी उंगली और इसके बीच एक किनारे की हटा दी। आपकी मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली, इन दोनों को अंगूठे के टॉप से ऐसे लगा देते हैं। दोनों उंगलियों को अंगूठे से ऐसे मिला देते हैं। ये देखो, ये आपकी कहलाती है अपान मुद्रा।
अपान मुद्रा कहलाती है। ये ऐसे ऐसे करके आप बैठेंगे, ये अपान मुद्रा कहलाती है। ये आपके पेट संबंधी समस्याओं को दूर करती है। हार्ट की समस्याओं को दूर करने के लिए भी लाभदायक है। पेट की समस्याएं, पेट आपका गड़बड़ रहता है, आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा, उसके लिए भी लाभदायक है। दूसरा, आपके हार्ट संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए अपान मुद्रा लाभदायक है। अब इस मुद्रा को आप कभी कभी क्या करते हैं, ये अपान मुद्रा है, इसके साथ आप वायु मुद्रा भी लगा सकते हैं। पहले लगाया आपने ये वायु मुद्रा, मैंने शुरू में बताया था, अंगूठे को तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल में ऐसे लगा देते हैं, ये वायु मुद्रा है। इसके साथ साथ फिर आपने ये दो मुद्राओं को, ये अपान मुद्रा को कर लिया। एक केवल छोटी उंगली आपकी बची है जो सीधी है, तो ये कहलाती है आपकी अपान वायु मुद्रा। ये पता नहीं क्यों बार बार वीडियो जा रहा है। ये कहलाती है आपकी अपान वायु मुद्रा। ये देखिए ऐसे करके, ये अपान वायु मुद्रा है। आप इस मुद्रा में बैठते हैं तो आपके वायु मुद्रा के साथ सारे लाभ मिलते हैं। आपको गैस एसिडिटी की समस्या है उसमें लाभ होगा। इसके अलावा आपके जोड़ों में दर्द रहता है तो उसमें लाभ होगा, ये वायु मुद्रा के लाभ हैं। फिर इसके बाद अपान मुद्रा के लाभ, हार्ट की समस्या है उसमें लाभ हो जाएगा। पेट संबंधी समस्याएं हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है या पेट की कोई और गड़बड़ी है तो उसमें लाभ मिलेगा। ये अपान वायु मुद्रा एक साथ लगा सकते हो, वायु मुद्रा और अपान मुद्रा, इन दोनों को मिला करके ये अपान वायु मुद्रा हो गई। तो आपको दोनों मुद्राओं के लाभ एक साथ मिल सकते हैं। आप इसमें बैठ करके कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं या जब कभी आप प्राणायाम नहीं कर रहे हैं तब भी आप इन मुद्राओं में बैठ करके इनका लाभ ले सकते हैं। स्थिर होकर के आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे, आपका मेरुदंड सीधा रहेगा। और आप स्थिर होकर बैठ जाइए और आप इन मुद्राओं का लाभ लीजिए। इसके बाद आता है आपकी शक्ति मुद्रा, जो सुबह आपको बताई थी। एक छोटी उंगली और उसके बगल की उंगली, जो अनामिका उंगली है, इन दोनों को उंगलियों को उठाइए, इन दोनों को अंगूठे के टॉप से लगा दीजिए ऐसे। ये आपकी कहलाती है शक्ति मुद्रा। ये आपको क्विक एनर्जी देने के लिए, कभी आप बहुत थकान महसूस करते हैं, आपको कमजोरी हो गई, बहुत थके हुए हैं, तो आप इस मुद्रा में बैठिए, ये ऐसे करके, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये शक्ति मुद्रा कहलाती है। ये आपको क्विक एनर्जी देती है, तुरंत आपको एकदम से आपकी थकान दूर हो जाएगी, आप रिलैक्स महसूस करेंगे। और जिनको बहुत वीकनेस रहती है, आप इस मुद्रा में बैठिए, बीमारी के समय भी आप इस मुद्रा में बैठ सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपको एकदम से एनर्जी मिल गई और आपकी थकान दूर हो रही है या आपकी कमजोरी दूर हो रही है। ये आपको मैंने कुछ मुद्राएं बताई, मेरे ख्याल से हो गया होगा, लास्ट में आपको फिर रिवीजन करा दूंगी। अब आपको बैठने का बता दिया कि किस किस तरह से बैठना है, किस आसन में बैठना है, किन मुद्राओं में बैठना है, ये बता दिया। और जब आप योग करते हैं, प्राणायाम कर रहे होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपका मेरुदंड सीधा रहे, आपकी कमर सीधी रही रहे। सामान्य तरीके से भी जब आप बैठते हैं, अपने घर के कामों के लिए जब आप बैठते हैं, बहुत ज्यादा झुक करके मत बैठिए, अपनी कमर को सीधा रखिए। जहां जरूरी है केवल उतना ही कमर को झुकाइए। कोशिश करिए कि आपका मेरुदंड सीधा रहे, चलते समय भी, बैठते समय भी, उठते बैठते समय भी, आपके काम करते समय भी। मेरुदंड के पास से ही हमारे शरीर में सभी नस नाड़ियां गुजरती हैं। हम हमारे मेरुदंड से लग करके ही इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, हमारे शरीर की तीन मुख्य नाड़ियां होती हैं। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जिनके बारे में अभी आपको पढ़ाया जाएगा। अच्छा, मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या? नंदिनी या किरण, कोई एक एक सिर हिला के बताइए। आवाज ठीक है ना? हाँ, मैंने ये दूसरा फोन जोड़ रखा है, किसी को नहीं आ रही तो मेरे ख्याल से उनका नेट कम है। हाँ, क्योंकि इनका नेट कम चल रहा है, इसका मतलब उनको आवाज इसलिए नहीं आ रही है। तो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीन मुख्य नाड़ियां होती हैं। इनसे ही हमारे पूरे शरीर में 72 करोड़ 72,10,201 लगभग इतनी नस नाड़ियों का जाल, इनसे होके ही पूरे शरीर में फैला रहता है। हमारे मेरुदंड से होकर के ये इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीन मुख्य नाड़ियां हमारे एनएस के पास से लेकर के हमारे ऊपर सहस्रार चक्र होता है, यहाँ तक जाती है। और वहीं से पूरे शरीर में 72,72,10,201 लगभग नस नाड़ियों का जाल पूरे शरीर के हर भाग तक फैला रहता है।
एक एक सेल तक, एक एक टिश्यू तक फैला रहता है, और उनके माध्यम से ही ऑक्सीजन हमारे शरीर के पूरे अलग अलग भाग तक जाती है। अगर हमने कमर को मोड़ दिया, हमारी कमर अक्सर मुड़ी रहेगी, ऐसे मुड़ी रहेगी, पीठ को मोड़े रखेंगे, तो ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाएगा। जो हम प्राणवायु ले रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, वो उसके साथ ऑक्सीजन ले रहे हैं, पूरे शरीर के को अलग अलग भाग तक ऑक्सीजन जाती है और पूरे शरीर के हर भाग को स्वस्थ करती है, तो वो पूरी ठीक से पहुंच नहीं पाएगी, उसका प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा, वहां पर रोक लग जाएगी, अच्छे से पहुंच नहीं पाएगी, हर भाग तक ऑक्सीजन नहीं पर पहुंचेगी, तो फिर आपका बीमार होना या अलग अलग तरह के रोग होना स्वाभाविक है। इसलिए कोशिश किया करिए कि आपकी कमर सीधी रहे, आप मुद्राओं में बैठते हैं, प्राणायाम करते हैं या अपने कोई भी काम करते हैं। तो ये आपको बताया कि कैसे सुबह प्राणायाम करना है और कैसे कैसे आसन में बैठना है, कौन कौन सी मुद्राएं हैं। अब आपको प्राणायाम की बात आ रही है, प्राणायाम की शुरुआत करते हैं, तो आपको प्राण के बारे में बताएंगे, प्राण शक्ति क्या है, आज उसके बारे में बताते हैं। प्राण शक्ति क्या है, किसे प्राण शक्ति कहते हैं, और वो कैसे हमारे शरीर के सारे सिस्टम को ठीक करती है। जो हम सांस लेते हैं, जो भी श्वास ले रहे हैं, वही हमारी प्राण शक्ति है, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं। और इस प्राण शक्ति के बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। भोजन के बिना, जल के बिना तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन प्राण शक्ति के बिना कुछ समय भी जीवित नहीं रह सकते, कुछ पल भी जीवित नहीं रह सकते। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इसकी आवश्यकता है हमारे शरीर में। और यही प्राण हमारे शरीर में अलग अलग भागों में, अलग अलग रूप से, अलग अलग शरीर के अलग अलग भागों में विभक्त रह करके पूरे शरीर में अलग अलग तरीके के काम करता है। इसकी क्या कार्य प्रणाली है, उसके बारे में आपको आज बताया जाएगा कि ये प्राण किस तरह से हमारे शरीर को में क्या क्या काम करता है और किस तरह से करता है। हमारा ये प्राण जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, यही प्राणवायु है, और यही एक तरह से समझ लीजिए कि अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित होती है। ये प्राण वायु दिखती नहीं है पूरे शरीर में। हमें अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से देखना चाहेंगे कि ये प्राण वायु क्या है, ये 5 प्राण होते हैं हमारे शरीर में, और 5 उप प्राण होते हैं, अभी इनको नोट कराऊंगी आपको मैं। लेकिन ये कहाँ पर है, क्या है, ये दिखाई नहीं देंगे किसी को। ऐसे ही कुछ हमारी ग्रंथियां होती हैं, कुछ मेडिकल साइंस के हिसाब से दिखाई देती हैं, और कुछ अदृश्य ग्रंथियां होती हैं। ये हमारे शरीर में ऊर्जा के पुंज हैं, समूह हैं, जो अलग अलग भागों में स्थित हैं और हमारे शरीर को पोषण देते हैं, हमारे शरीर में अपनी गतिविधियां करते हैं, काम करते हैं। और इसको समझ लीजिए कि ब्रह्मांड का वो महत्वपूर्ण कार्य जो हमारे शरीर को ऑक्सीजन देने का काम करता है और हमारे पूरे शरीर की सारी गतिविधियों को चलाता है, उसे ही प्राण कहते हैं या उसे ही प्राणवायु कहते हैं। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इसके बिना किसी भी जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता, इसके बिना जीवन है ही नहीं, ये समझ लीजिए। ये कहलाता है, ये प्राणवायु कहलाती है। और अगर प्राण क्षमता आपके शरीर में कम हो जाए, तो फिर कई तरह के रोग होने शुरू हो जाते हैं। अगर ये क्षमता आपके शरीर में कम हो जाए, प्राण शक्ति इसको बोलते हैं, ये शक्ति अगर कम हो जाए तो कई तरह के रोग हो जाते हैं। जैसे समझ लीजिए कि आप किसी बहुत अच्छे घर में रह रहे हो, बहुत साफ साफ सुथरे घर में रह रहे हो, और बहुत आराम से रह रहे हो, खूब ऐशो आराम से रह रहे हो। एक इंसान खूब ऐशो आराम से रह रहा होता है, और सारी सुविधाएं उसे मिली हैं, और अच्छी शुद्ध हवा मिल रही है उसे, अच्छी शुद्ध हवा मिल रही है। लेकिन उसी तरह दूसरी तरफ एक कोई बच्चा है या कोई बड़ा इंसान है, वो किसी गरीब घर में रह रहा है, उसे शुद्ध हवा भी नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है, कम हवा वाले घर में, ऐसे ही छोटे से घर में जहाँ गंदी बदबूदार जगह भी है। लेकिन वो दूसरी जगह में स्वस्थ है, और अगला इंसान बहुत स्वच्छ साफ हवादार जगह में रह रहा है और पूरी सुख सुविधाओं से रह रहा है, जहाँ उसे बहुत पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही है, वो स्वस्थ नहीं है। इसका कारण यह है कि जो स्वस्थ नहीं है, उसकी प्राण वायु जो है एकदम से सुदृढ़ नहीं है, उसकी प्राण शक्ति मजबूत नहीं है, उसकी प्राण शक्ति का उसके शरीर में कमी है, और दूसरे के शरीर में प्राण शक्ति ज्यादा अच्छे से काम कर रही है।
तो ये प्राण शक्ति है। अब इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये प्राण शक्ति हमारे शरीर में 5 भागों में अलग अलग 5 रूप से विद्यमान है, और इन्हीं को 5 प्राण कहते हैं। और इसके बाद फिर 5 उप प्राण होते हैं। ये प्राण है, सबसे पहला आता है प्राण वायु। ये 5 भाग हैं प्राण के, ठीक है। प्राण, उदान, अपान, व्यान और समान, ये 5 भाग हैं। तो इनको सबसे पहली कहलाती है प्राणवायु। इसको नोट कर लीजिए, सबसे पहला है प्राणवायु, दूसरा है उदान प्राण, प्राणवायु हो गया, उदान प्राण हो गया। तीसरा है अपान प्राण, चौथा व्यान प्राण, आधा वो या न, व्यान प्राण। पांचवा है समान प्राण। अब आ गया प्राण, उदान, व्यान, सॉरी, प्राण, उदान, अपान, व्यान और समान। ये 5 प्राण हो गए जो आपके शरीर में विद्यमान है अलग अलग जगहों पर। अब ये कहाँ पर विद्यमान है, इनका क्या काम है, ये आपको बताया जाएगा। सबसे पहले प्राणवायु है। इसको हम जनरली कह सकते हैं, ये हमारे हृदय से लेकर के, हार्ट से लेकर के, यहाँ हृदय के पास से लेकर के आपकी श्वास नली तक, यहाँ तक इसका स्थान होता है। हृदय से लेके श्वास नली तक, यहाँ तक इसका स्थान होता है। ये प्राणवायु है। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, हृदय से लेकर के आपके श्वास नली तक इसका स्थान है। ये हमारे शरीर में एक तो बल का संचार करती है ये वायु, और दूसरा श्वास भरने का काम इसी वायु के द्वारा होता है। प्राणवायु के द्वारा हम सांस भरते हैं ना, हृदय अपने श्वास नली पर श्वास जाती है, और यहाँ से लेके हार्ट से लेके श्वास नली तक इसका काम है। और श्वास को भरने का काम बोलना, हंसना, और बोलना हंसना हो गया। इसके अलावा नाचना, स्किल्ड वाले काम करना, नाचना गाना, इस तरह के काम भी इसी के अंतर्गत, इसी प्राणवायु के अंतर्गत आते हैं। और ये शक्तियां जो है इसी प्राणवायु के द्वारा संचालित होती है। ये है ओ प्राणवायु। जानकी जी, आपके राइट साइड चेहरे पे बिल्कुल अंधेरा आ रहा है। अच्छा दीदी, लाइट चली गई ना, इन्वर्टर अच्छा की अच्छा एक ही अच्छा लाइट चल अच्छा। रही है इसलिए। देहरादून में गई, वहां भी चली गई। हाँ, एक ही बल्ब जल रहा है इसलिए हो रहा है ये सब। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हाँ, अभी अभी लाइट चली गई। तो ये है, ये आया आपका प्राणवायु। इसको मैंने बताया कि आपके हृदय से लेके आपके श्वास तक, यहाँ तक श्वास नली तक इसका स्थान है। और इसका बोलना, श्वास भरना, इसके इसके अंतर्गत जो काम आते हैं, बोलना, श्वास भरना, आपका गाना, और स्किल्ड वर्क जैसे डांस करना, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। और इनको बल मिलता है, इससे सुदृढ़ होती है ये इन चीजों के लिए बल प्रदान करती हैं, और हमारे शरीर में बल का संचार भी करती है ये प्राणवायु। ये आया, प्राण हो गया पहला। दूसरा आता है उदान प्राण। उसको नोट कर लीजिए, उदान प्राण। जो प्राणवायु एक मैंने बताया, वो हार्ट से लेकर के आपके यहाँ तक काम किया, श्वसन तंत्र तक। अब ये यहाँ से श्वास नली से लेकर के आपके सिर तक पूरा, आपकी श्वास नली से लेकर के, या नासिका से लेकर के लगा लीजिए, सरल भाषा में सोचिए, नासिका से लेकर के आपके मस्तिष्क तक ये उदान प्राण जो है वो काम करता है। नासिका से लेके आपके मस्तिष्क तक ये उदान प्राण काम करता है। और हमारा पूरा नर्वस सिस्टम इसके अंतर्गत आता है। नासिका से लेके आपके सिर के, पूरे सिर के भाग तक उदान प्राण काम करता है। हमारा पूरा नर्वस सिस्टम इसके अंतर्गत आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, ये भी इसी के अंतर्गत आती है। ये महत्वपूर्ण ग्लैंड से हैं जो हमारे पूरे शरीर के सिस्टम को रेगुलेट करती हैं।
तो ये भी इसी के अंतर्गत आती हैं। और सोचना, समझना और शरीर के अंगों को कार्य करने की आज्ञा देना, किस समय क्या काम होना है पूरे शरीर में, कब कौन से रसों को छोड़ना है, अगर भोजन का पाचन होना है तो कौन से रस छूटेंगे, या कोई जैसे ही आपको कभी होता है कि आंख में कहीं चोट लगने वाली होती है, या आंख के पास कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ आने वाला होता है, तो तुरंत क्या होता है, आप एकदम से अपने हाथ से ऐसे करके उसको रोक लेते हैं। तो ये सब करने की क्षमता है, कैसे आपको किस समय क्या काम करना है, ये विवेक के किस तरह से ये काम करना है, तो उस सबको विवेक का ज्ञान देना, किस समय किस अंग को क्या काम करना है, ये सब प्रक्रियाएं आपके इसी भाग से संचालित होती है। यही भाग संचालित करता है। अगर आपको चोट लग रही है तो आप अपने हाथ को ऐसे रोक लेते हैं कहीं पर, आप कौन सी चीज आपने उठानी है, कौन सी छोड़नी है, कब आपको चलना है, क्या नहीं करना है, ये सारी ज्ञानवर्धक चीजें आपकी इसी भाग से संचालित होती हैं। पूरा पूरे शरीर के अलग अलग भाग को अलग अलग आदेश देना, अगर आपके शरीर में कोई चींटी दौड़ रही है तो उसको किस तरह से तुरंत आप हटाते हैं, तो ये आदेश भी आपका ब्रेन देता है। तो ये सब कार्य इसी इसी भाग द्वारा, इसी उदान प्राण द्वारा संचालित होते हैं। इसके अलावा उदान प्राण का अगर हमारा एक्टिवेट हो जाता है, अगर उदान प्राण हमारा एक्टिवेट हो जाता है तो फिर कई तरह की सिद्धियां मिल जाती है, जैसे आसमान में विचरण करना, और कभी कभी अदृश्य हो जाना, एक जगह अदृश्य होकर के दूसरी जगह प्रकट हो जाना, या एक साथ कई जगह दिखाई देना। ये हमारे महापुरुषों को या हमारे देवताओं को ये सिद्धियां प्राप्त थी। ये उदान प्राण के एक्टिवेट होने पर ही, उसके एक्टिवेट होने पर भी ये सिद्धियां मिलती हैं। जैसे हनुमान जी थे, पूरा समुद्र लाग गए थे, या उन्होंने अपने को एक बार मच्छर का रूप धारण कर लिया था। हमारे पुराणों में, हमारी कथाओं में या हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये सब उदाहरण मिलते हैं। तो ये सब उदान प्राण के एक्टिवेट होने पर ये सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसी तरह से कहीं पर एक ही इंसान कई जगह दिखाई देते हैं। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि कोई एक इंसान है, और कहीं यूपी में देखो कि तो वो बोलेंगे कि अच्छा यहाँ तो हमने देखा था। ये हमारे सिद्ध पुरुषों को ये सब क्षमताएं प्राप्त थी। जैसे हमारे हल्द्वानी के पास में नीम करौली कैची धाम है, वहां पर नीम करौली वाले महाराज जी के बारे में हम कई बार सुनते हैं, पढ़ते हैं कि वो कई जगह पर कभी अदृश्य हो जाते थे और अलग अलग जगहों पर एक ही समय में पाए जाते थे। ये सिद्धियां प्राप्त होती है उदान प्राण के एक्टिवेट होने पर। अगर ये प्राण आपका एक्टिवेट हो जाता है, जागृत हो जाता है, तो आपको ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और जिसका उदान प्राण एक्टिवेट हो जाता है उसको अग्नि का भय नहीं रहता, जल का भय नहीं रहता, और किसी भी चोट या बाह्य आघातों से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे अ, भीष्म पितामह थे, वो सर सैया पर लेटे हुए थे, बाणों की सैया पर लेटे हुए थे लंबे समय तक, और इंतजार कर रहे थे कि कब सही समय आएगा, तब वो मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो उन सबका उदान प्राण एक्टिवेट था, जागृत था। उन्होंने तप करके, सिद्धियां प्राप्त करके अपने इन प्राणों को एक्टिवेट कर लिया था, तो उनको उस दर्द का कोई एहसास नहीं था जो होना चाहिए था। हमारे यहाँ तो हमको तो एक छोटी सी कील भी, छोटी सी सुई चुभ जाए या एक छोटा सा तिनका भी चुभ जाता है तो इतना दर्द होता है, इतना परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर उदान प्राण आपका जो है एक्टिवेट हो गया तो आपकी ये सब समस्याएं खत्म। तो ये उदान प्राण आपका एक्टिवेट होता है, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, उद्गीत प्राणायाम करते हैं, ओम ओम की ध्वनि उद्गीत प्राणायाम लंबे समय तक आप कर सकते हैं हमेशा। इसका कोई समय सीमा नहीं है। उद्गीत प्राणायाम कीजिए, भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, या ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, ज्यादा समय तक आपका ध्यान सिद्ध हो जाता है, तब भी आपको ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान, इन सब से, मंत्र जाप से, मंत्र जाप में भी बहुत बड़ी शक्तियां होती हैं। मंत्र जाप से भी आपके ये प्राण एक्टिवेट होते हैं, या आपके ये प्राण जो है जागृत हो जाते हैं, कुछ भी कह लीजिए, तब आपको फिर ये सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन उससे पहले अपने शरीर को स्वस्थ करना पड़ता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ हो पाएगा तब हम ध्यान कर पाएंगे, तब हम प्राणायाम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, या मंत्र जाप भी तभी कर पाएंगे लंबे समय तक, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तब हमारा तन और मन भी
प्रसन्न रह करके सारी चीजों को कर सकता है। ये मैंने बताया उदान प्राण के बारे में। अगला आता है समान प्राण। तो इसकी स्थिति है हमारे नाभि, नाभि से लेकर के, मुख्यतः हमारी नाभि में इसकी स्थिति होती है। नाभि के पास से समान प्राण, नाभि के पास जहां पर हमारा पूरा पाचन तंत्र है, और हमारी नाभि के पास हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा पेनक्रियाज है, लीवर है, और पूरा पाचन तंत्र, आमाशय हो गया, हमारी आंतें आती हैं, स्पीन, प्लीहा, ये सभी इसी प्राण के अंतर्गत आते हैं, इसी भाग के अंतर्गत आते हैं। नाभि के पास हमारा समान प्राण स्थित है। और ये इसके कारण हमारे भोजन की पाचन क्रिया सुचारू रूप से चलती है, भोजन का पाचन अच्छे से होता है, जो हमारे शरीर का एक मुख्य आधार है। अगर हमारे शरीर का भोजन ठीक से पाचन नहीं होगा, स्वस्थ रहने का एक मुख्य आधारभूत तत्व है भोजन का पाचन ठीक से होना। अगर वो ठीक से भोजन पाचन नहीं होगा और पूरे शरीर के अलग अलग भागों तक एनर्जी नहीं मिल जाएगी, तो उसके बाद फिर हम कई तरह के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो हमारा ये प्राण का, समान प्राण का एक्टिवेट रहना, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ आसनों के द्वारा, पेट से, पेट के पास जिनका असर पड़ता है, उन आसनों के द्वारा हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। प्राणायाम के द्वारा, कपालभाति प्राणायाम के द्वारा हम इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, समान प्राण को। और इस भाग में जो वायु होती है, समान प्राण के बीच में जो वायु होती है, हमारी नाभि के पास जो वायु होती है, वो हमारे पूरे पाचन तंत्र को प्रभावित करती है, पूरा पाचन तंत्र स्वस्थ रखती है। और इसके अलावा और जित पूरे शरीर के पाचन के अलावा उनको पूरे अलग अलग भाग तक पहुंचाना, तो उस क्रिया को सुचारू रूप से चलाने का काम करती है समान वायु, या ये समान प्राण जिसको कह लीजिए। इसको समान प्राण भी कह सकते हैं, समान वायु भी कह सकते हैं। मणिपुर चक्र हमारा, बाद में आप चक्र भी पढ़ेंगे, हमारी नाभि के पास हमारा मणिपुर चक्र होता है। हमारे मणिपुर चक्र को जागृत करती है समान प्राण या समान वायु, इसको कह लीजिए। और इसके अलावा मणिपुर और अनाहत चक्र को आपस में जोड़ने का काम भी करता है समान प्राण। ये हमारा समान प्राण हो गया। इसके बाद आता है अपान वायु या अपान प्राण। अपान प्राण आता है चौथे नंबर में, उसको नोट कर लीजिए। अपान प्राण नोच किया। ये प्राण का भाग जो है, ये वायु, ये प्राण वायु हमारे एनस के पास स्थित है, उस भाग में, एनस के भाग, पास के भाग में स्थित है, नीचे के भाग में हमारे स्थित है। और इसके अंतर्गत आता है हमारा पूरे शरीर, पूरे जो हम भोजन करते हैं, भोजन का पाचन होता है, लेकिन उसके बाद वेस्ट को छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, निष्कासन की जो क्रिया होती है, वो सब इस प्राण के अंतर्गत आती है। भोजन का पाचन हो गया और उसके पाचक रस जो हैं पूरे हमारे शरीर के अलग अलग भाग तक पहुंच गए, लेकिन जो वेस्ट है, अगर वो हमारे शरीर में ही रह जाएगा, उसको निष्कासन की प्रक्रिया ठीक से नहीं होगी, वो ठीक से बाहर नहीं जाएगा मल द्वारा, वो मल क्रिया ठीक से आपकी काम नहीं करेगी, तो आपके शरीर में कई तरह के विषैले द्रव्य इकट्ठे हो जाएंगे, फिर कई तरह से रोगों से ग्रसित होते हैं। इसके कारण ही ये क्रिया अगर ठीक से काम नहीं करती है, तो किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है ना, कब्ज की समस्या रहती है, किसी का पेट साफ नहीं होता है, तो उसको देखिएगा अक्सर फोड़े फुंसी भी होने लग जाते हैं, उसको गैस एसिडिटी की समस्या होने लग जाती है, पूरे शरीर में जगह जगह कहीं सूजन आ जाएगी, या फिर कोई और समस्या आ जाएगी, कहीं स्किन संबंधी समस्या हो जाएगी, या शरीर में फफोले होने लग जाते हैं। तो ये सब क्या होता है कि वो अगर जो निष्कासन की क्रिया है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, आपका वेस्ट जो है आपके शरीर में ही पड़ा रह गया, तो फिर वो सड़ता है। सड़ करके फिर कई तरह की समस्याएं आपके शरीर में पैदा होती हैं। फिर उसके बाद ही फिर आपका रक्त भी दूषित होता है, फिर रक्त दूषित होता है, और फिर वो पूरे शरीर के अलग अलग जोड़ों के पास इकट्ठा होता है, फिर जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। फिर जहां जहां आपके कोई अंग हैं,
अंगों के आसपास, जैसे पेनक्रियास के पास दूसरी तरफ से इकट्ठा हो गया, वहां टॉक्सिन जमा हो गए, लीवर के पास हो गया, वहां टॉक्सिन जमा हो गए, शरीर की गंदगी जो वेस्ट आपका बाहर नहीं जा पाया, तो जगह जगह पूरे शरीर के अलग अलग भागों में वेस्ट के रूप में इकट्ठा होते हैं, टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, और वो फिर आपके उन उन अंगों को बाधित करते हैं, उनको रोगग्रस्त बनाते हैं। तो इस तरह से कई तरह के रोग होने लग जाते हैं अगर ये आपका अपान वायु प्राण जो है ठीक से काम नहीं करता है। तो मल निष्कासन की सारी अलग अलग तरह की विषैली गैसों को बाहर छोड़ने का काम यही प्राण, इसी प्राण के द्वारा होता है। इसको जागृत कर, अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आपके शरीर की सारी पाचन की क्रियाएं और सारे वेस्ट को बाहर छोड़ने की, विषैले द्रव्यों को छोड़ने की, विषैले गैस को छोड़ने की और वेस्ट को बाहर छोड़ने की, मल को बाहर छोड़ने की जो क्रिया है वो बाधित होती है। फिर अलग कई तरह के रोग होने आपको शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इस और इसके अलावा अ, कफ, स्वेद और रज का, इन सब का निष्कासन भी इसी भाग के द्वारा होता है। आपके शरीर में जो भी गंदगी है या और जो भी कफ, स्वेद या रज आदि हैं, भाग हैं, तो उन सब का निष्कासन भी आपके इसी भाग के द्वारा होता है। इसका एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। किडनी का पार्ट, यूट्रस, किडनी और आपका एनस, ये सब भाग आपके इसी के अंतर्गत आते हैं, अपान प्राण के अंतर्गत आते हैं। अगर ये आपका ठीक से काम कर रहा है ये प्राण, तो आपको कोई ऐसी समस्याएं नहीं होंगी, आपके भोजन का पाचन अच्छे से होगा, पूरे शरीर में आपकी पाचन क्रिया ठीक से काम करेगी, पूरा शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। तो इसके लिए आपको कपालभाति प्राणायाम करना है, बाह्य प्राणायाम करना है, अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं। तो इन सबको करने से आपका ये प्राण जो है एक्टिवेट रहता है, स्वस्थ रहता है। ये मैंने बताया आपको अपान प्राण। अगला आता है व्यान प्राण। आधा वो या नो व्यान, इसको नोट कर लीजिए। पांचवा है व्यान प्राण। ये प्राण जो है, या ये प्राण वायु, ये प्राण जो भी कह लेते हैं आप, ये हमारे पूरे शरीर के हर भाग तक, पूरे शरीर में स्थित है, समझ लीजिए पूरे शरीर में स्थित है, और पूरी सारे शरीर की कार्य प्रणाली को क्रियान्वित करता है, पूरे शरीर में स्थित है, और पूरे शरीर के हर गतिविधि को, हर कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। इसके द्वारा ही हमारे पूरे शरीर में जो भी एक्टिविटीज होती हैं, इसी प्राण के अंतर्गत होती है, व्यान प्राण के द्वारा ही होती है, पूरे शरीर में फैला हुआ है। अब पूरे शरीर में बिना वायु के तो कुछ भी नहीं हो सकता। वायु द्वारा ही हमारा ब्लड जो है एक स्थान से दूसरी तरफ, एक दूसरे दूसरे स्थान तक जाता है। आप श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन आपके, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उस सबको अलग 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 अनेक तरह की गैसें भी होती हैं उसमें, उन सबको छांट करके ऑक्सीजन जो है रक्त के माध्यम से आपके शरीर के पूरे भाग तक पहुंचती है। हार्ट उसको पंप करता है और पूरे शरीर के अलग अलग भाग तक पहुंचती है। तो ये सब काम व्यान प्राण के अंतर्गत आते हैं। और पूरे शरीर तक, एक एक सेल तक ऑक्सीजन का पहुंचना, और वहां तक पोषण का पहुंचना, रक्त का पहुंचना, और पोषण और अलग अलग तरह के पोषक तत्व आपके शरीर के हर भाग तक पहुंचना, उसको आपूर्ति कराना भी इसी व्यान प्राण का काम है। और जो भी हमें हमारे शरीर की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना। जैसे आपको किसी, आप जैसे ही भोजन का एक अन्न का दाना भी अपने मुंह में डालते हैं, तो वैसे ही आपके शरीर में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होने लग जाती है। पूरा तुरंत उसी समय आपकी लार काम करने लग जाती है, आपकी लार ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं, वो लार छोड़ने लग जाती है। और उसके बाद आपका जो आहार नाल है, वो आपकी काम करने लग जाती है, उसको लगता है कि हाँ कुछ आ गया है काम, अब उसे करें। और उसके बाद फिर आपकी आंतों में वो जाएगा, वहां उसको मथा जाएगा। फिर उसके बाद उसको लीवर के पास वो आएगा, लीवर के पास जो आपका वो सब भोजन आएगा, और अलग अलग तरीके से फिर उसमें लीवर उसे रक्त तक पहुंचाएगा, उसके पोषक तत्वों को, फिर उसको बाहर करना है, जो वेस्ट है उसे बाहर करना है।
तो ये सारी क्रियाएं आपकी व्यान प्राण के द्वारा संचालित होती हैं पूरे शरीर में। और शरीर के हर भाग में, और ये पूरे शरीर के हर भाग में स्थित रहता है, और नाड़ियों के रूप में नाड़ियों के अंदर स्थित होकर के पूरे शरीर में प्रवेश करता है, प्रवाहित रहता है। पूरे शरीर में जितनी भी नस नाड़ियां हैं उन सबके बीच में प्रवाहित रहता है, उनके बीच में जा रहा होता है, आ रहा होता है, जा रहा होता है एक स्थान से अपना। और शरीर में विशेषकर पूरी नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में विद्यमान है व्यान प्राण। और अगर ये गड़बड़ा गया, आपका व्यान प्राण ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो कमजोर है, तो आपके पूरे शरीर का सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ये इतना महत्वपूर्ण है व्यान प्राण। सरल भाषा में समझ लीजिए, व्यान प्राण पूरे शरीर के हर भाग में विद्यमान है, पूरे शरीर के एक एक सिस्टम को रेगुलेट करता है। और नस नाड़ियों के माध्यम से, मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पूरे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 के लगभग नस नाड़ियां हैं, जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं अलग अलग भागों तक। आप अपने हाथों में देखिए, ये रेखाएं दिख रही हैं, ये भी नस नाड़ियां हैं। पीछे देखिए, यहाँ भी कुछ कहीं नाड़ियां हैं, कहीं नसें हैं। पूरे शरीर में जाल बिछा रहता है, और पूरा व्यान प्राण इन नस नाड़ियों के माध्यम से आपके शरीर में प्रविष्ट होता है, प्रवाहित होता रहता है, आ रहा है, जा रहा है, और पूरे शरीर की जो भी गतिविधियां हैं उनको संचालित करता है, उनको चलाता है। तो इसको सुदृढ़ करने के लिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए हम करते हैं भ्रस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना, ऑक्सीजन लेना और विषैली गैसों को, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये करते हैं। इसके अलावा हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम भ्रस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। और कभी कभी कुछ पूरे दिन जो हम काम करते रहते हैं, एक्टिविटीज करते रहते हैं, उसमें भी आप लंबी सांसें लेते हैं, छोड़ते हैं, तो तब भी आपका व्यान प्राण जो है वो सुदृढ़ बना रहता है। जितनी ज्यादा एक्टिविटीज आप करोगे, उतना ज्यादा आपका व्यान प्राण एक्टिवेट रहेगा। ये आपका है व्यान प्राण। इसका स्थान मैंने बताया, पूरे शरीर के हर भाग में नस नाड़ियों के माध्यम से, उनके बीच से प्रवाहित होकर के पूरे शरीर के हर भाग में रहता है, विद्यमान रहता है। और पूरे शरीर की सारी एक्टिविटीज को, सारी गतिविधियों को संचालित करता है। ये आपके 5 प्राण हो गए। इसके बाद है 5 उपप्राण। 5 उपप्राण हैं, जिसमें से पहला है नाग। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, चलो 5 उपप्राण नोट कर लीजिए। नाग, नंबर 1 नाग। दूसरा कूर्म। कूर्म, कू, उसके ऊपर आधा रॉ, और मौ, मौ के ऊपर आधा रॉ, कूर्म, बड़ा कू। दूसरा है कूर्म। तीसरा है क्रंकल। कोई कह रहा समान रह गया, समान मैंने पढ़ाया आपको, नाभि के पास स्थित होता है, दोबारा रिवीजन करा दूंगी, ठीक है। नाग, कूर्म, क्रंकल, कौ है, कौ में री की मात्रा है नीचे से, ऊपर बिंदी है, कौ में कंक की अंक की बिंदी है, और नीचे से री की मात्रा है, क्रंग हो गया। फिर क ल, क्रंकल। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, इंग्लिश मीडियम वालों को तो और ज्यादा कठिन लग रहा होगा, जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ा है तो वो लोग तो इसको लिख ही लेंगे। पहला आ गया नाग, दूसरा कूर्म, तीसरा क्रंकल, फिर है देवदत्त और धनंजय। नाग, कूर्म, क्रंकल, देवदत्त और धनंजय। ध, आधा न, ध पूरा न, फिर आधा न, ज, य, धनंजय। ये हो गया आपके 5 उपप्राण। नाग का काम है, नाग प्राण का काम है डकार लेना, आपके शरीर की फालतू वेस्ट, जो आपकी फालतू विषैली गैसें हैं
उनको बाहर छोड़ना, उनको बाहर छोड़ना, शरीर की विषैली गैसों को बाहर छोड़ना, डकार के माध्यम से या किसी और तरीके से, अपान वायु के माध्यम से आपके शरीर की विषैली गैसों को बाहर छोड़ना, और आपके शरीर के विषैली गैसों को बाहर छोड़ करके शरीर को सुदृढ़ बनाने का काम करना, ये नाक का काम है। और अगर ये आपका नाक जो प्राण है वो अगर कमजोर पड़ गया, वो एक्टिवेट नहीं है, तो आपका हार्ट कमजोर होने लग जाता है। हार्ट पर इसका गलत असर पड़ता है, इसका असर पड़ता है और आपका हार्ट कमजोर होने लग जाता है। हृदय संबंधी आपको फिर समस्याएं आने लग जाती हैं। ये है नाक प्राण। दूसरा है कूर्म प्राण। इससे आपकी आंखों की क्रियाएं संचालित होती हैं। आंख की पुतलियों का हिलना, आंख पलक का झपकना, आंख की पुतलियों का हिलना, ये सब इस प्राण के कार्य हैं। इसके कारण ही ये आपकी आंखों की जो क्रियाएं हैं वो संचालित रहती हैं। कई बार आंख को बाहर के आघातों से बचाने का काम भी इसी का होता है। जैसे ही लगता है कि कहीं धूल आ रही है या कोई कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, तुरंत आपकी क्रिया आंखें बंद हो जाती हैं। आंख की जो क्रियाएं हैं वो कैसे करनी है, कब करनी है, ये सब इस प्राण के माध्यम से होती है। और पलक झपकना, पलक का झपकना, कब पलक झपकनी है, कब पलकों को बंद करना है, कब खोलना है, ये सब इस प्राण के अंतर्गत आते हैं। कूर्म प्राण के अंतर्गत आता है। आंख से संबंधित जितनी क्रियाएं हैं उसको संचालित करने का काम कूर्म प्राण का है। अगर ये आपका प्राण कमजोर हो गया या एक्टिवेट नहीं है, ठीक से काम नहीं कर रहा है किसी कारण से, तो फिर आंखों की समस्याएं आपको होने लग जाती है। किसी की आंख में होता है ना, आंसू बनने बंद हो जाते हैं, एकदम ड्राई हो जाती है आंखें, उनको नकली आंसू दिए जाते हैं या ड्रॉप डाले जाते हैं। तो इसी कूर्म प्राण के गड़बड़ाने से ये समस्याएं आती हैं। इसके अलावा और भी इसी तरह की आंखों से संबंधित जो समस्याएं आती हैं, तो उनको कूर्म प्राण आपका उनका ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ये समस्याएं आती हैं। तो इसको हम ठीक कर सकते हैं, सबल बना सकते हैं, या इसको एक्टिवेट कर सकते हैं त्राटक के द्वारा। त्राटक से, ध्यान करने से, त्राटक का अभी आपको बताएंगे त्राटक कैसे किया जाता है। आंखों की पुतलियों की एक्सरसाइज करने से, आंखों की एक्सरसाइज होती है, पलकों को झपकाना, पुतलियों को हिलाना, तो उन सब के माध्यम से, त्राटक से और ध्यान करने से ये आपको इसको सुदृढ़ कर सकते हो। इसके अलावा अपनी हथेलियों को रब करके, हम करते हैं ना जब मंत्रोच्चारण करते हैं, आंखें हमारी बंद होती हैं, उसके बाद आंखों को खोलते हैं, हथेलियों को रब करते हैं और आंखों पर लगाते हैं, अपनी प्राणिक ऊर्जा को या कॉस्मिक एनर्जी को अपनी हथेलियों के माध्यम से अपनी आंखों में प्रविष्ट कराते हैं। तो इससे भी आपका ये प्राण सुदृढ़ होता है, कूर्म प्राण सुदृढ़ होता है, स्वस्थ होता है। ये आपका हो गया, कूर्म हो गया। इसके बाद आता है क्रंकल। क्रंकल का काम होता है, अ, आपने क्रंकल नोट किया ही है। इसके इसके माध्यम से हम श्वसन तंत्र के सारे अवरोधों को दूर करते हैं। श्वसन तंत्र मतलब सांस लेने के बीच में जो भी गतिविधि, आपकी सांस लेते समय जो भी गतिविधियां होती हैं वो एक्टिवेट रहती हैं, आपकी श्वास की गतिविधि एक्टिवेट रहती है, आपका श्वसन तंत्र आपका मजबूत होता है। और दूसरा, श्वसन तंत्र के बीच में अगर कोई अवरोध आ गया, कोई बीच में बाधा उत्पन्न हो गई, तो ये छींक के माध्यम से उस बाधा को दूर करता है। इसका मुख्य काम है छींकना। कभी आप देखते होंगे कि कोई चीज आपके नाक में कोई तेज स्मेल आती है, या मिर्च की तेज वो आ जाती है, गंध आ जाती है, तो उससे आपकी श्वसन क्रिया बाधित होती है क्योंकि वो बहुत तेज होती है। तो उसको तुरंत छींक के माध्यम से आपका शरीर बाहर करता है। कई छींकें आ जाती हैं, कई बार किसी को कहीं से कोई तेज स्मेल आ रही है तो आपको कई तरह की छींकें आने लग जाती है, या आपकी नाक में धूल के कण जाते हैं तो भी आपको तेज स्मेल, तेज से तेजी से छींक आती है, और उसको छींक के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर किया जाता है, जिससे कि वो अंदर पहुंच करके हमारे श्वसन तंत्र को बाधित ना कर पाए। तो ये इस प्राण का काम है, कृंकल प्राण का। श्वसन प्रणाली में आए हुए सारे अवरोधों को दूर करता है, और गर्दन के पास की जो समस्याएं होती हैं उसको भी दूर करता है। गर्दन और श्वसन प्रणाली में आए हुए सारे अवरोधों को, इस हिस्से के सारे अवरोधों को इसे दूर करता है। ये कृंकल प्राण है।
इसके लिए श्वसन प्रणाली को सुदृढ़ करता है, समझ लीजिए। इसके लिए आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं तेजी से, भ्रस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, उसके माध्यम से आप इसे एक्टिवेट रखते हैं या सुदृढ़ रखते हैं, स्वस्थ बनाए रखते हैं। अगला आता है देवदत्त प्राण, उपप्राण। देवदत्त उपप्राण, ये प्राण नहीं है, ये उपप्राण है। उपप्राण मीन प्राणों के साथ सहायक के रूप से काम करते हैं, वो उपप्राण कहलाते हैं। देवदत्त है, ये आपके, जब आप बहुत काम कर लेते हैं, कभी थके रहते हैं, तो थकान को दूर करने का काम करता है ये। आपके शरीर की थकान को दूर करने का काम करता है। कभी देखते हैं आप, ध्यान कीजिए, बहुत थके रहते हैं या आपको नींद आ रही होती है, आलस आया रहता है, तो उस समय आपको जम्हाई आती है। जम्हाई लेने का काम इसका है। जम्हाई के माध्यम से क्या होता है, जिस समय आपको जम्हाई आती है, तो उसका मतलब है कि आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई किसी भी कारण से। थकान के कारण से हो गई, या नींद की कमी के कारण से हो गई। नींद आपको, शरीर को जरूरत है नींद की, आप सो नहीं पा रहे हैं, उस समय भी आपको जमाई आती है, तो उस समय आपको, इसका मतलब ये होता है कि आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई। ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उस समय फिर आपका शरीर जमाई लेता है। जिस समय जमाई लेता है, आप ध्यान करना, तो कई ज्यादा गुना ज्यादा ऑक्सीजन उस समय हमारा शरीर ग्रहण करता है, और वो सारी ऑक्सीजन जो है जमाई के माध्यम से हमारे शरीर को पहुंचती है, तो उसके माध्यम से फिर हमारी थकान दूर होती है। थकान को दूर करने का काम है देवदत्त प्राण, उपप्राण का। और ये, इसका मुख्य काम है जमाई लेना, आलस्य को दूर करना, थकान को दूर करना। ऑक्सीजन का लेवल अगर हमारे शरीर में कम हो गया, तो जमाई के माध्यम से ये ऑक्सीजन के लेवल को संतुलित करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को संतुलित करने का काम करता है। ये है हमारा देवदत्त उपप्राण। अगला आता है धनंजय उपप्राण, पांचवा धनंजय उपप्राण। ये हमारे हार्ट के पास की जो प्राणवायु होती है, वो कहलाती है धनंजय उपप्राण। हमारे हार्ट के जो वाल्व होते हैं, उनको खोलना बंद करने का काम, कब उनको खोलना है, कब उनको बंद करना है, ये काम इस क्रिया को संचालित करता है। और ये अगर हमारा धनंजय प्राण प्राण है, वो ठीक से काम नहीं करता, तो हमको हार्ट संबंधी समस्याएं होने की आशंका रहती है। हार्ट के पास में ही, हमारे हृदय के पास में ही इस प्राणवायु को, ये उपप्राण जो है वो काम करता है। ये प्राणवायु हमारे हृदय के नजदीक रहती है, जो हमारे हार्ट के वाल्व को खोलना बंद करना, उस क्रिया को कब खुलना है कब बंद होना है, उस क्रिया को संचालित करता है। और अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हार्ट की समस्याएं होने लग जाती हैं, और हृदय रोग होने की समस्या आ जाती है इस उपप्राण के ठीक से काम न करने पर। ये मैंने आपको बताए 5 प्राण और 5 उपप्राण। मेरे ख्याल से अभी तो बहुत समय है, चलो थोड़ा आपको इसको रिवीजन करा देते हैं। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था वज्रासन के बारे में, वज्रासन के लाभ बता देते हैं आपको, कि कैसे वज्रासन आपके शरीर में भोजन का पाचन करता है। एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं। हमारे शरीर में जो वायु हम लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो हमारे शरीर में, उसी को प्राण वायु कहते हैं। जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो जिससे सांस ले रहे हैं, समझ लीजिए जो हम श्वास ले रहे हैं, वही प्राण वायु है। और प्राण भी तो सचमुच वही है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। और एक चीज मैं बता रही थी, व्यान पूरे शरीर में विद्यमान रहता है। व्यान प्राण लास्ट का मैंने बताया था, वो नस नाड़ियों के माध्यम से। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहले चेक करते हैं, बोलते हैं कि इसका तो व्यान प्राण चला गया, अब इसमें कुछ नहीं रहा। तो पूरे शरीर में विद्यमान रहता है व्यान प्राण जो है। इसलिए हमारे प्राण की, हमारे इसमें विशेष महत्ता है, पूरा इतना महत्वपूर्ण है प्राण। इसको लेकर के ही हमारा जीवन है। ये है तो हमारा जीवन है, और प्राण नहीं है तो कुछ भी नहीं है, प्राण वायु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्राण प्राण के बारे में बता रही थी, हमारे शरीर में वात पित्त कफ, तीनों के सिस्टम को भी बैलेंस करता है प्राण वायु। पूरे शरीर में 5 भागों में
और 5 उपभागों में विद्यमान रहता है प्राणवायु, और हमारे शरीर के वात पित्त कफ को संतुलित करता है, और पूरे शरीर के में पोषण को, पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम भी प्राणवायु करता है। और हमारे पूरे शरीर में जो भी पोषक तत्व हैं, पूरे पूरे एक एक सेल तक पहुंचना, वहां तक पहुंच करके पूरे एक एक सेल को पोषण देना इसका काम है। लेकिन खुद भी हमारे अलग अलग सेल तक पहुंच करके, एक एक टिश्यू तक पहुंच करके उसको स्वस्थ बनाने का भी काम प्राण का है। तो ये प्राण को पूरे शरीर में 5 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला है प्राणवायु। उसका स्थान है हमारे हृदय के पास से लेकर के हमारी नासिका तक, इसका स्थान है प्राणवायु। उसके काम मैंने आपको बता दिए कि पूरे शरीर में एक एक भाग तक हर ऑक्सीजन की सप्लाई करना, पूरे भोजन के सारे काम को अलग अलग तरह से सब जगह ले जाना, भोजन से स्थित आपके जो रस होते हैं उनको ले जाना, और, और न्यूट्रिशंस को ले जाना। और इसके अलावा इसके अंदर अंतर्गत काम आता है बोलना, और आप गाना गाते हो वो इसके अंतर्गत आता है, हंसना, स्किल्ड वर्क। जैसे किसी का होता है, अगर किसी का प्राणवायु ज्यादा एक्टिवेट रहती है तो कोई डांस में पारंगत होता है, कोई गाना गाने में ज्यादा पारंगत होता है, उसमें ज्यादा निपुण होता है समझ लीजिए। या किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, कोई किसी भी तरह के रचनात्मक कार्यों में ज्यादा पारंगत होता है। तो वो सब अगर पहला प्राण आपका प्राणवायु है, ये आपके शरीर में एक्टिवेट है, स्वस्थ है, सुदृढ़ है, तो आपको ये सब क्रियाएं आपकी अच्छे से चलती है। अगर ये आपका कमजोर हो गया तो फिर सिस्टम आपके गड़बड़ाने लग जाते हैं, आपको श्वास संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, आपके फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, फेफड़ों में भी दिक्कत आ सकती है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। दूसरा आता है आपका उदान प्राण। इसका स्थान है आपकी नासिका से लेके आपके सिर के ऊपर तक, पूरे सिर का भाग जो है वो आपका उदान प्राण के अंतर्गत आता है। इसमें हमारी पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहलाती है, मास्टर ग्रंथि कहलाती है। पूरे शरीर के सारे सिस्टम को रेगुलेट करता है ये सब ग्रंथियां इसी के अंतर आती हैं। सोचना, समझना, शरीर के अंगों को कार्य करने की क्षमता देना, कि कब क्या क्या काम करना है, उनको आज्ञा देना कि किस समय क्या काम करना है, शरीर को जिस जिस चीज की आवश्यकता है उस समय उसको देना, ये सब काम आपका उदान प्राण करता है। और इसके अलावा कई तरह की अदृश्य शक्तियां, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, वो शक्तियां भी इस प्राण के एक्टिवेट होने पर, उदान प्राण जिसका एक्टिवेट हो जाता है, तो कई तरह की अदृश्य क्षमताएं आपको, मनुष्य को प्राप्त हो जाती हैं, सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जैसे अदृश्य हो जाना, एक ही स्थान से एक ही मनुष्य का अलग अलग स्थानों पर दिखाई देना। और पर काया, हाँ अभी पर काया प्रवेश की भी विद्या इसी उदान प्राण के एक्टिवेट होने से प्राप्त होती है। ये एक्टिवेट होता है तो तभी पर काया प्रवेश की विद्या, सिद्धि भी प्राप्त होती है। पर काया प्रवेश क्या है, पहले के हमारे जो सिद्ध मुनि हुआ करते थे, किसी भी अपने शरीर को कहीं पर छोड़ दिया और दूसरी जगह पर चले गए, या अपना शरीर छोड़ करके किसी सुरक्षित गुफा में अपने शरीर को छोड़ देते थे, और पता लगा किसी दूसरे लोक में चले गए वो, केवल अपनी आत्मा को लेकर के, फिर बाद में आए और अपने शरीर में प्रवेश कर लिया। तो ये सब सिद्धियां इसी उदान प्राण के एक्टिवेट होने से प्राप्त होती है। मस्तिष्क संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं। और जिनका उदान प्राण एक्टिवेट रहता है, ज्यादा एक्टिवेट हो गया, तो ये उनको कई तरह की सिद्धियां, मैंने बताया था, जैसे कहीं चोट लग गई उसका भय नहीं रहता, अग्नि का भय नहीं रहता, जल का भय नहीं रहता, उन चीजों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। अनेक तरह की क्षमताएं पैदा हो जाती हैं, और हमारे पूरे हार्मोन्स छोड़ने वाली जितनी ग्लैंड्स हैं हमारे शरीर में, उनको भी सुचारू रूप से चलाने के लिए उदान प्राण लाभदायक है। पूरे शरीर के अंगों को आज्ञा देना, कब क्या काम करना है, कैसे करना है, किस समय शरीर को किस चीज की आवश्यकता है, वो सब चीजें, और पोषक तत्व पूरे शरीर में कब कहाँ देने हैं, कौन सा अंग ज्यादा ठीक से काम करना है, किस समय किस अंगों को क्रियान्वित होना है, ये सब कार्य हमारे उदान प्राण के द्वारा होते हैं। तीसरा आता है आपका समान प्राण।
उसमें बताया कि जो आपकी नाभि का हिस्सा है, किसी ने लिखा था कि समान प्राण, नहीं बताया, उसको आप आराम से सुन लीजिए। नाभि के पास का हिस्सा है वो आपका समान प्राण कहलाता है। चक्र होते हैं आपके शरीर में, अष्ट चक्र होते हैं। हमारा मणिपुर चक्र जो है वो समान प्राण की जगह पर आता है। नाभि के पास आपका जो हिस्सा है वो समान प्राण कहलाता है। इसमें आपका नाभि के पास जितने अंग हैं वो सब आ जाते हैं। जैसे आपका लीवर है, पेनक्रियाज है, पूरा आपका पाचन तंत्र है, आमाशय हो गया, आपके आते हो गई, स्पीन, प्लीहा, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अगर ये चक्र आपका ठीक से काम करता है तो आपकी जठराग्नि प्रदीप्त रहती है, अच्छे से काम करती है। इससे आपका भोजन का पाचन अच्छे से होता है, और भोजन का पाचन हो करके अच्छे से पूरे शरीर के अलग अलग भाग तक आपके पाचक रसों को पहुंचाता है, और आपका पूरा शरीर सुदृढ़ रहता है। ये आपके समान प्राण का काम है। अगर ये प्राण आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये रोगग्रस्त, ये कमजोर है, तो फिर आपके शरीर में पाचन संबंधी समस्याएं आने लग जाती हैं। भोजन का पाचन नहीं होगा, फिर कई तरह की समस्याएं आपको रोग के रूप में दिखाई देती हैं। फिर आता है आपका अपान प्राण। अपान प्राण है ये आपका नाभि के नीचे के भाग में स्थित है। आपका एनस का भाग इसके अंतर्गत आता है। मलमूत्र छोड़ने वाले, आपके वेस्ट छोड़ने वाले भाग इसमें आते हैं। यूट्रस इसके अंतर्गत आता है। किडनी इसके अंतर्गत आती है। और अगर ये प्राण आपका ठीक से काम नहीं, निष्कासन की सारी सारी प्रक्रियाएं, मलों के निष्कासन की सारी प्रक्रियाएं इस भाग से, इस प्राण से होती है, इस प्राण के माध्यम से होती हैं। अगर आपका ये प्राण ठीक से काम नहीं करता, अपान प्राण ठीक से काम नहीं करेगा, तो आपके शरीर में कई तरह की विषैली गैसें इकट्ठी हो जाएंगी, और विषैले द्रव्य इकट्ठे हो जाएंगे, और जिससे कि फिर आप कई तरह से रोग ग्रसित हो सकते हैं। तो इस प्राण को एक्टिवेट करने के लिए आप कपालभाति प्राणायाम कीजिए, और इसके अलावा बाह्य प्राणायाम करते हैं, अग्निसार क्रिया करते हैं, तो ये सब इस प्राण, नौली क्रिया करते हैं, तो इस प्राणायाम को एक्टिवेट इन इन क्रियाओं से कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका व्यान प्राण। ये पूरे शरीर में स्थित है, नस नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर के हर भाग तक, हर एक सेल तक प्रवाहित रहता है, पूरे शरीर में स्थित है। और एक एक शरीर के एक एक भाग को पोषक तत्व को प्रदान करना इस प्राण का काम है। जो भी हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं, उनको किस किस रूप में कहाँ पहुंचाना है, ये सब इस प्राण का काम है। और नस नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, और सारी पूरे शरीर की एक्टिविटीज को चलाता है। अगर ये प्राण हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये कमजोर हो गया, तो हमारे शरीर के सारे सिस्टम गड़बड़ा जाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करके, भ्रस्त्रिका प्राणायाम करके इस प्राण को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसको एक्टिवेट कर सकते हैं या मजबूत कर सकते हैं। ये मैंने आपको पूछे पूरे पांचों प्राण पढ़ा दिए। और इसके बाद है हमारे उपप्राण। उपप्राण में आता है सबसे पहले नाग। इसका काम है पाचन तंत्र में जो वात का बनना, ज्यादा मात्रा में वात का बनना होता है, उसको रोकता है, और डकार आदि लेकर के व्यर्थ की वायु को बाहर छोड़ता है, और पूरे शरीर की वायु संबंधी जो समस्या विकार हैं उनको बाहर करने का काम इसका है। अगर वायु विकार आपके शरीर में बढ़ जाता है तो उससे आपका हार्ट भी गड़बड़ाता है, शरीर की और क्रियाएं भी आपकी गड़बड़ाती हैं। तो वायु संबंधी जितने विकार हैं हमारे शरीर के, उनको दूर करने का काम करता है ये प्राण। नाग प्राण है, और डकार लेकर के और कई तरह से हमारे शरीर की के वेस्ट को बाहर छोड़ता है, विषैली गैसों को बाहर छोड़ने का काम इसका रहता है। दूसरा है कूर्म प्राण। आंख की क्रियाओं को संचालित करता है, और आंख की क्रियाओं को एक्टिवेट करने की, इसको ये प्राण आपका एक्टिवेट रहेगा तो आपकी आंखों की रोशनी भी बनी रहेगी, आपकी आंख की क्रियाएं संचालित रहेगी। ये प्राण कमजोर हो जाएगा तो आंख से संबंधित कई समस्याएं हो जाती हैं। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको इसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, या इस प्राण को एक्टिवेट करने के लिए
आप तराटक करते हैं, तराटक का अभ्यास कर सकते हैं, और आंखों की एक्सरसाइज करते हैं। आंखों की एक्सरसाइज, पुतलियों को घुमाना अलग अलग तरीके से, ये आंखों की एक्सरसाइज होती है। त्राटक होता है एक किसी बिंदु पर ध्यान लगा करके आंख की पलकों को खोले रखते हैं बहुत देर तक, और इतनी देर तक जब तक कि आपको असहनीय न हो जाए। या सुबह सुबह उगते सूरज को देखते हैं, उगते हुए सूरज को एक टक देखो बहुत देर तक, ऐसे आंखों को, पलकों को खोल लो और देखते रहो। तब तक आंख की पलकों को बंद मत करो जब तक कि आपकी आंखों से आंसू ना आने लग जाए, असहनीय न होने लग जाए। तो ऐसे आपकी आपकी पलकों की एक्सरसाइज भी होगी, आंख की पुतलियों की एक्सरसाइज होगी, और दूसरा आंसू भी निकलेंगे तो उसके द्वारा आपके आंखों के जो विकार होंगे, नेत्र के जो विकार होंगे वो बाहर निकलेंगे। इस तरह से आप इस प्राण को मजबूत बना सकते हैं। और दूसरा मैंने बताया था, हथेलियों को रब करके भी आप इस प्राण को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। रब करके कॉस्मिक एनर्जी दे करके अपने इस प्राण को एक्टिवेट कर सकते हैं, अपनी आंखों की क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। और फिर आता है क्रंकल प्राण। क्रंकल प्राण है, इसका काम है श्वसन, इसके श्वसन तंत्र के बीच में जो अवरोध आते हैं, जो कोई भी किसी तरह की बाधाएं आती है श्वसन तंत्र का काम करने के लिए, आपकी सांस लेने की प्रक्रिया है, श्वास लेना छोड़ना, वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको कहते हैं, उसके बीच में जो भी बाधाएं आती हैं उनको दूर करने का काम है इसका। अगर कोई बाधाएं आती है तो उनको छींक के माध्यम से बाहर करता है। कोई भी बाहर से कोई चीज आपकी, कोई विषैली गैसें आ रही हैं, या कोई तेज गैस आ रही है, तेज चीजें आपके आपके श्वसन तंत्र के अंदर जा रहा है, तो उसको छींक के माध्यम से बाहर करने का काम इसका है। जैसे मैंने बताया था एक छोटा सा उदाहरण, मिर्च की तेज वो लगती है, मिर्च जलाओ या मिर्च को पीसो तो उसके बाद तेज आपकी गैस जाती है आपकी नाक के माध्यम से, वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो तुरंत आपको छींक आती है, और छींक के माध्यम से उसको शरीर बाहर करता है। तो ये आपका कृंकल प्राण है। इस है जमाई लेना, जमाई लेकर के हमारे मस्तिष्क की क्रियाओं को रेगुलेट करता है। जमाई लेना उसके बाद हमारे मस्तिष्क की क्रियाओं को रेगुलेट करता है। जैसे अ, जब कभी हम थके रहते हैं तो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऐसे टाइम पर क्या होगा, जमाई लेते हैं आप तेजी से, आप कभी लेके देखना जमाई, आप लेते हैं तो जमाई लेते हैं तो कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है हमारा शरीर, और वो हमारे ब्रेन को मिल जाएगी। या आप थके रहते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो जमाई के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है हमारे शरीर को, और थकान को दूर करने का काम इसका होता है। अगला आता है धनंजय प्राण। ये हार्ट के पास रहता है, हार्ट के आसपास इसकी जगह है, वहां पर इस विद्यमान रहता है ये प्राण, या ये प्राण वायु उपप्राण है ये। और ये वायु जो है आपके हार्ट के आसपास स्थित रहती है, और हार्ट के बाल्ब को खोलने बंद करने का काम इसका है, हार्ट को सबल बनाने का काम भी इसका है। अगर ये वायु ठीक से काम नहीं करती है तो आपका हार्ट जो है कमजोर होगा और ठीक से काम नहीं कर पाएगा। ये आपको मैंने 5 प्राण बता दिए, 5 उप प्राण बता दिए। 2-4 मिनट किसी को कुछ पूछना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, अगर दीदी होंगी पास में तो वो आपका खोल देंगी, और नहीं तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कुछ रह गया तो बता दूंगी। किसी को कुछ पूछना है तो मैसेज कर दीजिए। चलिए मैं चैट बॉक्स खोल लेती हूँ। चलिए किसी को कुछ नहीं पूछना, मैंने दोबारा भी रिवीजन करा दिया, कितना पूछोगे? अच्छा, क्या मतलब? हमें लिंक 6 बजे मिला? नहीं, सबको ग्रुप में सुबह दीदी ने कल ही डाल दिया था, आपने शाम की, कल शाम की क्लास करी थी, सबने शाम की मीटिंग करी थी, उससे पहले लिंक डाल दिया गया था, सबको एक ग्रुप में ऐड करा हुआ है उसमें। तो आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी, कोई बात नहीं, अब तो आपको पता लग गया, रिकॉर्डिंग भी दे दी गई है फेसबुक की। त्राटक है वो हम नहीं करते इस आइस को।
हार्म तो नहीं करता, नहीं नहीं, हार्म तो नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है, त्राटक आप करेंगे तो आपकी समस्याएं आंखों की दूर होंगी। त्राटक से कोई नुकसान नहीं है। कितने 40 लोग जुड़े हैं। चलिए, किसी को कुछ पूछना है तो मैसेज कर दीजिए, और समय हो ही गया है। चलो, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, किरण ने लिखा है। और वैसे भी चलो, मेरा नंबर भी नोट कर लो। किसी को फिर भी कभी कुछ पूछना होता है, कोई चीज पूछना होता है, दीदी जी से को भी मैसेज कर सकते हो। नस नाड़ियों की संख्या जानकी जी, ओम। हमारे। जी जी, ओम। मैंने कहा मैं घर से निकल गई हूँ तो इनका माइक भी नहीं खुल सकेगा। आपका हो गया क्लास? हाँ दीदी, हो गया, 1 मिनट इनको वो बता देती हूँ। वे नस नाड़ियों की हाँ, संख्या बता पूछ रहे हैं, दीजिए। बस इसके बाद हो गया। ठीक 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 फिर आप बंद कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम हो चुका है ना। और पूरा मैंने रिवीजन भी करा दिया है। अब मेरे ख्याल से किसी को ज्यादा जरूरत नहीं है। एक ने पूछा है, अच्छा देखो, हमारे पूरे शरीर में लगभग 72,000 तो नाड़ियां होती हैं। पूरी 72,000 नाड़ियां होती हैं। उसमें से 3 मुख्य नाड़ियां हैं, कुछ 14 मुख्य नाड़ियां होती है, उसमें से भी 3 मुख्य नाड़ियां हैं। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 मेन नाड़ियां हैं। वो दीदी आपको फिर बाद में विस्तार से पूरा पढ़ाती हैं। आप चिंता मत कीजिए, शाम की क्लास में आपको सारी चीजें बड़े विस्तार से और बहुत अच्छे से बताया जाएगा। 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं, और पूरे शरीर में नस और नाड़ियां मिला करके लगभग 72 करोड़, 72 लाख, 10,201 नस और नाड़ियां हैं। 72 करोड़, 72 लाख, 10,201 नस और नाड़ियां हैं, पूरे शरीर में मिला करके। ठीक है, सबका सब कुछ हो गया। फिर आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। सीमा दीदी का हमने वो भी फेसबुक के लिंक का आपको भेज दिया है। फेसबुक का लिंक भी ग्रुप में डाला हुआ है। उसको आप दीदी को रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, तो आप उनके साथ ऐड हो जाएंगी। उनकी वीडियोस आप आराम से खोल सकती हैं, सीमा जौहर दीदी के नाम से। उसको आप खोल करके पूरा आप दोबारा से फेसबुक का देख सकती हैं। और जिसका किसी का फेसबुक का अकाउंट नहीं बना है, तो कुछ दिन के लिए बनवा लीजिए। वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह शाम की दोनों क्लासेस आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, सबको ओम शांति पाठ करते हैं। चलिए। ओम व्योम शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मं शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओ शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री परमात्मने नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम। सभी को प्रणाम। प्रातःकालीन सत्र में फिर सभी मिलते हैं। ओम प्रणाम। 72 करोड़, 72 लाख, 10,000